हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं। जो पहला चैप्टर हमारा था सॉल्यूशन, वो हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। मैंने अपनी तरफ से हर एक चीज़ पढ़ाई है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर क्वेरीज करो, जिससे आपका डाउट भी क्लियर होता चले। ठीक है, तो बच्चों आप उस चैप्टर को पढ़ो अच्छे से, और उसका डीपीपीज आपको जल्दी सारी डीपीपीज मिल जाएंगी। नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलो बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक नए चैप्टर के साथ आज की क्लास स्टार्ट होगी। चैप्टर का नाम क्या है? जो चैप्टर अभी हम लोग को पढ़ना है, उस चैप्टर को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग श्री गणेशाय नमः किया जाए इस चैप्टर से श्री गणेशाय नमः किया जाए भाई। तो चलो भाई, अब बात करते हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर है हमारा, देखो यहाँ पे दो चीज़ों से मिलके बना है। क्या है? एक तो इलेक्ट्रो है और दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। जब दो चीज़ों से मिलके बना, इसका मतलब भी दो चीज़ों से मिलके ही वो निकलेगा। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन, जो हम लोग पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराएंगे, और केमिकल रिएक्शंस भी होगा यहां पे। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? डिफिनीशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या होती है। डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं भाई। देखो, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री की क्या है? ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? विच डील्स विथ, जो किसके साथ डील करती है? विच डील्स विथ, जो किसके साथ डील करती है? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो डील्स विद द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। इट ऑल्सो डील्स विद द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में कंडक्ट करने का भी काम करती है। इसमें हम लोग वो भी चीज पढ़ेंगे, कंडक्टेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या था बच्चों? ये हमारा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। पहले उसके बारे में हमने आइडिया ले लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, कि यह एक फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें हम लोग सॉल्यूशन के में कंडक्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे रॉड में कोई भी मेटल का रॉड है, उसमें तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, लेकिन अब हम लोग सॉल्यूशन में भी कंडक्टेंस की बात करेंगे, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभी आप इसको नोट कर लो। फिर अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल से स्टार्ट करते हैं। जो यहां पे हम लोग को दो टाइप के सेल पढ़ने हैं, उसकी बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दो टाइप के सेल्स की हम लोग बात करेंगे इसमें। इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि हमें जो सेल पढ़ना है वो दो टाइप्स के सेल पढ़ने हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। इसमें जो पहला टाइप है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को कैसे लिखते हैं, ECC, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो इसको, ये होता क्या है, ये होता क्या है कि ऐसा सेल जिसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स होते हैं। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं सेल इन विच spontaneous redox reaction cell in which spontaneous redox reactions occurs due to which, जब ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। केमिकल एनर्जी ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी into electrical energy takes place। तब क्या होता है, कन्वर्जन शुरू हो जाता है, किसका, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन शुरू हो जाता है उस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा देखो क्या होता है, दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको बोलते हैं EC, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, और इसके कारण क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो लिख लीजिए, सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस
नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन occurs by supplying electricity, by supplying electricity, क्या सप्लाई करने से? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से। दैट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ electrical energy into chemical energy takes place। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में, क्योंकि हम लोग यहां पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत गर्मी है बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इस गर्मी में लाइट भी अपना खूब रंग दिखाती है, खूब बिजली कटती है। आप लोग यहाँ कटती है? आप लोग कौन से VIP शहर में रहते हो? चलो देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है भाई? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना नोट कर लो बाबू, बच्चा लोग इतने नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। नोट कर लिया? इरेज कर दिया जाए भाई? चलो नोट कर ही लिए होंगे आप लोग। छापने में तो माहिर हो, क्यों कहोगे? कई चीज तो सीखे हैं सर, छपैया करना, और तो कुछ आता नहीं है। चलो भाई, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है, ये इसकी थिंकिंग कहां से आई, ये सोच कहां से आई, कैसे लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जा सकता है। तो क्या हुआ क्या कि जब लोग साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते हैं, तभी तो कुछ नई चीज़ खोजी जाती है। मेनली वो लोग क्या होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो एकदम खुरापाती ही होते हैं, कुछ ना कुछ खुरापात करते रहेंगे और उसी में कुछ नई चीज़ खोज ली जाती है। तो क्या हुआ कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक जिंक रॉड डुबो के रख दी, एक जिंक रॉड को डाल के रख दिया गया, तो हुआ क्या? जब जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया गया तो कुछ चीजें वहां घटित हुई। क्या घटित हुई? तो सबसे पहले ये देखा गया, कुछ देर बाद ये देखा गया कि जो हमने रॉड डाली थी, पहले जो इसका वेट था, कुछ देर बाद उसका वेट कम हो गया। ये देखा गया कि उसका वेट कम हो गया। और दूसरी चीज क्या देखी लोगों ने? दूसरी चीज देखी, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। कुछ देर बाद इसका ब्लू कलर हल्का होता गया, फेड होता गया। ये भी दिखाई पड़ा। और क्या दिखाई पड़ा कि जिस बीकर में इसको रखा गया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो जिंक रॉड डाल के रखी गई थी, कुछ देर बाद ये देखा गया कि उसके नीचे तली में रेडिश ब्राउन कलर का कुछ चीज इकट्ठा हो गया।
रेडिश ब्राउन कलर का कोई चीज इकट्ठी हो गई। और क्या देखा गया, और ये देखा गया कि भाई जो बीकर है वो गर्म हो गया, वो बीकर क्या हो गया, गर्म हो गया। जब इतना चीज समझ में आ गया, इतना चीज लोगों ने विजुलाइज कर लिया, तब वहीं से इन्होंने सोचा कि भैया इसमें हुआ क्या। जो चीज हुई उसी के कॉन्सेप्ट से इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दिया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये चीज हुई थी, और फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग ही बनाएंगे, हम भी यही बना के आपको दिखाएंगे कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। तो देखो क्या हुआ, when a zinc rod is placed in an aqueous copper sulfate is placed in aqueous copper sulfate solution, जब उसको एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया गया तो फॉलोइंग आर ऑब्जर्व्ड। तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ पहले वो बात कर लेते हैं। फॉलोइंग आर ऑब्जर्व्ड, क्या क्या चीज दिखाई दी गई, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब क्या किया गया वो भी देख लेते हैं कि हमने क्या किया था, एक को बीकर लिया था। क्या लिया था भाई, बीकर लिया था, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक। और इसी में हमने क्या किया था, एक को जिंक की रॉड डाल दी थी। क्या डाल दी थी, जिंक की रॉड डाल दी थी। ये हमारी क्या है, ये हमारी जिंक रॉड है, जिंक रॉड है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये तो बात हो गई, ये हमारा, और ये किस कलर का था, ये हमारा ब्लू कलर का था। ये किस कलर का था, ब्लू कलर का था। तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या क्या आई। पहली चीज क्या हुई, पहली चीज हुई वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। जो जिंक रॉड था उसका वेट डिक्रीज हो गया, पहले जितना था वो कम हो गया, कुछ देर बाद देखा गया। तो दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया भाई, दूसरा दिखाई दिया ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, हल्का हो गया। जो ब्लू कलर का था वो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिला, तीसरा ऑब्जर्वेशन मिला रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, तो क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट एट द बॉटम, बॉटम में आपको रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई दिया, ठीक। और चौथी चीज क्या दिखाई दी भाई, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन ये क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। क्या कर गया भाई, इंक्रीज कर गया। मतलब इसका सॉल्यूशन हीट, मतलब इसका टेम्परेचर का मतलब होता है कि हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, इसमें से क्या कर रही है, हीट निकल रही है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब कुछ देर बाद हमने इसको देखा, कुछ देर बाद हमने जब इस बीकर को देखा, तो क्या हुआ, जब हमने इस बीकर को देखा तो अब हमारा जो जिंक रॉड था
अब जो जिंक रॉड था, अब वो कैसा था भाई? ऐसा था। अब जो जिंक रॉड था कैसा था? ऐसा था। मतलब ये नीचे से क्या हो गया? गल गया। जो सॉल्यूशन में था जिंक रॉड वो धीरे धीरे क्या हो गया? गल गया, गायब हो गया। और आपने अगर इसमें थर्मामीटर डाला, इसमें क्या किया आपने? एक थर्मामीटर डाल दिया और यहाँ से इसका टेम्परेचर मेज़र किया तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। ये आपको वहाँ पे दिखाई पड़ा जब ये कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद ऐसा हुआ। कुछ देर के बाद ऐसा हुआ। तो देखो हुआ क्या, इसको नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो तो मैं यहीं पे समझाऊंगा। आखिर हुआ ऐसा क्या कि जिंक रॉड गल गई, टेम्परेचर बढ़ गया और नीचे कुछ इकट्ठा हो गया। और हाँ, एक चीज़ और भूल गया यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे नीचे वो प्रेसिपिटेट बन गया, जमा हो गया। ये क्या था? प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का? लाल भूरे रंग का प्रेसिपिटेट जमा हो गया। ठीक, इतना नोट कर लिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, तो देखो जो ये हुआ क्या? देखो जो हमारा जिंक रॉड था, क्या था? जिंक रॉड था, ये पहले क्या था? ये पहले सॉलिड था ना। जिंक का रॉड लिया था, वो सॉलिड था ना हमारा, ये सॉलिड था। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने इसको डाला तो इसने क्या किया? ये जो हो गया Zn+2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हो गया? Zn का ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और ये जो हो गया, ये आपका एक्वेस सॉल्यूशन मिल गया। मतलब ये मिक्स हो गया किसमें? कॉपर सल्फेट में। अब ये एक्वेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। मतलब Zn का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ Zn का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस में ब्रेक हो गया? Cu +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले करके क्या बना दिया? Cu, ये सॉलिड बना दिया। ये क्या बना लिया? सॉलिड कॉपर बना लिया। यही हमारा क्या था? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट था। ये क्या था? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट यही था हमारा। ये क्या हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे क्या हुआ? वहां पे ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ था, यहां पे रिडक्शन किसका हो गया? कॉपर का हो गया। कॉपर रिड्यूस हो गया, रिडक्शन ऑफ कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो अब यहां पे क्या हुआ? अब ये दोनों चीज एक जगह एक साथ हो रही हैं। ये दोनों चीज एक ही जगह पे है ना। जब ये दोनों चीज एक ही जगह पे थी तो क्या हुआ ये कि Zn सॉलिड था प्लस Cu+2 एक्वस, ये क्या हुआ? ये बन गया Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये जो था, ये जो हुआ, यही क्या हुआ? इसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। इसीलिए इसी को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन।
तो अब जो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थोड़ी हुई, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हुई, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज हुआ, एक चीज क्या हुआ, एक गर्म हुआ, जो हीट हुआ, मतलब हीट रिलीज हुई। यहाँ पे हमें केमिकल एनर्जी से क्या हुआ, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ हमें, लेकिन इसको कन्वर्ट करना किस में करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट था, अब ये जो कॉन्सेप्ट था, इसी का यूज किया गया किसमें, इसी का यूज किया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में। वहां पे क्या करना था, जैसे यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही बीकर में एक साथ हो रहे थे। अगर मान लो कि अगर ये दो अलग अलग जगह पे होते, अगर ये ऑक्सीडेशन अलग रिडक्शन अलग होता, और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग होता तो ये जो Cu2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu कॉपर बना ले रहा है, तो क्या होता कि हमें इलेक्ट्रॉन हम भेजते एक जगह से दूसरे जगह। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह भेजते तो इसका मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो वहां क्या फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है, तो अब हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन वहां पे ये जो रिएक्शन एक साथ हो रहा था, अब हम इसको अलग अलग कराएंगे, इसको अलग अलग कराएंगे, और फिर वहीं से हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। अब देखो कैसे बनता है, तो ये समझ गए आप, इसको नोट कर लो। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, नोट कर लिया, ओके। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। अब देखो इसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान देना। हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो पीछे कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और बनाएंगे अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं। अब हमने किया ये कि हमने एक बीकर लिया, एक हमने बीकर लिया, एक और बीकर ले लिया। ये दो बीकर ले लिए हमने, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने डाला जिंक रॉड। क्या डाला, इसमें हमने जिंक रॉड डाली, और सॉल्यूशन क्या लिया, सॉल्यूशन जो लिया वो लिया हमने जिंक सल्फेट। ये हमने क्या लिया, ये हमने जिंक की रॉड ले ली, और इसमें जो सॉल्यूशन लिया वो आपने ले लिया एक्वस जिंक सल्फेट ZnSO4। हाँ तो चलो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनेगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनेगा, ठीक। इसके लिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया जिसमें हमने क्या किया, एक जिंक रॉड डाली, और इसमें क्या किया कि जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब जो दूसरी बीकर है इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सेम कॉपर की रॉड ली, किसकी रॉड ली, कॉपर की रॉड ली, ठीक।
और इसमें हमने जो सॉल्यूशन लिया वो क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट। क्या ले लिया, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, बस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, जैसे जिंक रॉड वहां पे क्या था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो यहां भी ऑक्सीडाइज होगा। जब ये जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो यहां से क्या होगा, यहां से ये जिंक किधर जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा। जैसे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, जिंक सॉलिड था, ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसने जिंक +2 बनाया, ये कहां गया, सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। प्लस इसने क्या दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन गए इनटू रॉड, इनटू रॉड के अंदर उसने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अपने तो कुछ चला गया सॉल्यूशन में, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहां दे दिए, जिंक रॉड पे दे दिए। ठीक, और ये ZnSO4 जो था इनिशियल स्टेट पे, जो सॉल्यूशन हमने लिया था उसमें जो कंसंट्रेशन Z का था, Zn का था, वही कंसंट्रेशन सल्फेट आयन का भी था। ठीक है, मैं मतलब जो कंसंट्रेशन जिंक आयन का था वही कंसंट्रेशन सल्फेट आयन का था, मतलब वो बेसिकली शुरू में क्या थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। ठीक, उसी तरीके से यहां क्या होगा, यहां हमने कॉपर की डाट दी है, और यहां पे हमने क्या किया, इन दोनों को, जो ये 2 रॉड्स थे, इन दोनों को हमने एक वायर लिया, कंडक्टिंग वायर लिया। ये वायर कैसी है, कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर लिया और इसको यहां पे जोड़ दिया, दोनों रॉड को आपस में कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दिया, और यहां पे एक क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे यहां पे एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, तो यहां पे भी जो इनिशियल स्टेज पे जो कॉपर का कंसंट्रेशन था वो सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल था, मतलब ये इलेक्ट्रिकली क्या थे, न्यूट्रल थे, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। लेकिन हुआ क्या, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो अब पहले क्या था, जिंक रॉड क्या था, न्यूट्रल था, लेकिन जब हमने इसको इस सॉल्ट में डाल दिया तो यहां से जिंक एक्वस सॉल्यूशन चला गया और यहां पे इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, मतलब यहां पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, जब ये निगेटिव चार्ज हो गया तो अब ये इस वायर के थ्रू आगे बढ़ेगा, और ये कहां आएगा, यहां पे आएगा। अब यहां पे क्या था, यहां पे क्या हुआ था, यहां पे जो Cu जो हमारा कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन था, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए इसने इसको लिया और फिर क्या बना लिया, Cu सॉलिड, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये क्या बना लिया, Cu सॉलिड। ये हमारा एक्वस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब है ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब यहां पे कॉपर जो आयन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में कन्वर्ट होते गए और यहां पे इकट्ठा होते जाएंगे, इससे चिपकते चले जाएंगे। यहां पे ये रिडक्शन हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहां पे दोनों चीज हो रही है, इसलिए ये क्या है, लेकिन अलग बीकर में है, अलग कंटेनर में, इसलिए इसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है
कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इन सेपरेट कंटेनर, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इन सेपरेट कंटेनर, सेपरेट कंटेनर, अलग अलग कंटेनर में ये चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग कंटेनर में हो रहे थे। वहां पे क्या था, वहां पे एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा था, इसलिए उसको डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोला गया था। और वहां पे जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी वो ऐसे ही वेस्ट हो जा रही थी, लेकिन अब यहां पे हमने उसी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये देखो होगा क्या, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और एक चीज याद रखिएगा, जहां ऑक्सीडेशन होगा उस वाले रॉड पे हमेशा क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। याद रखिएगा, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उस वाले रॉड पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, वहां पे क्या आएगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस रॉड पे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसे यहां पे जिंक सल्फेट में जा रहा है, पहले क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था सॉल्यूशन, लेकिन अब जिंक आयन सल्फेट में जा रहा है, तो इसका मतलब अब यहां पे पॉजिटिव आयन की मात्रा बढ़ रही है। तो इसका मतलब है जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रॉड पे निगेटिव आयन और सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन बढ़ेगा। ठीक, और जहां पे रिडक्शन होगा वहां पे इसका उल्टा होगा, वहां पे रॉड पे पॉजिटिव आयन और सॉल्यूशन में निगेटिव आयन की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक, अब क्या होगा, अगर ये निगेटिव आयन यहां पे दे रहा है, यहां पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो बताओ, सोचो कि अगर निगेटिव आयन, अरे पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है तो क्यों जाने देगा, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव जिंक आयन बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, फिर कुछ देर बाद होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को उधर जाने ही नहीं देगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव आयन, इस पे निगेटिव आयन की मात्रा बढ़ रही है, इस पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में निगेटिव आयंस की मात्रा बढ़ रही है। जब निगेटिव बढ़ रही है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको आने के लिए रोकेगा, ये आने नहीं दे रहा है और ये जाने नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, आपका ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं भाई ये प्रोसेस चलता रहे जब तक ये जिंक रॉड खत्म ना हो जाए। अभी तो जिंक रॉड थी तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, अब हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस रुके ना जब तक कि ये पूरा खत्म ना हो जाए। तो अब हमें क्या करना होगा, हम लोग यहां से और यहां से एक चीज कनेक्ट कर देंगे जिसको बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साल्ट ब्रिज। क्या बोला जाता है, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज होता क्या है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को हम डालते हैं जो सेमी सॉलिड फेज में रहता है, सेमी लिक्विड फेज में, ताकि उसमें से आयंस इजीली फ्लो कर सके। सेमी लिक्विड फेज में वो रहता है ताकि उसमें से आयन आसानी से फ्लो कर सके। तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, मान लिया इसमें हमने डाल दिया KCl। KCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से K+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। जब ये K+ और Cl- आयन में, K+ और Cl- आयन में ब्रेक हुआ, इसका मतलब इधर कौन आएगा, इधर आएगा Cl, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन की मात्रा बढ़ रही है। तो यहाँ पे आया Cl- और यहाँ पे आया K+। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव, जैसे ही क्या होगा, यहां से जिंक रिलीज हुआ, जिंक आयन रिलीज हुआ, वैसे ही Cl यहां से आएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो Zn+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था वो ये बढ़ने नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोसेस था ये आपका कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। तो ये साल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिना इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अधूरा है। ठीक है, तो अब ये हमारा सर्किट क्या हो गया, अब ये हमारा सर्किट पूरा हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बनते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते रहेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। ये क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट किधर फ्लो करेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी वो इसके जस्ट अपोजिट करेगी। ये हमारा क्या है, फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी किधर से कनेक्ट चलेगी, इधर से इधर। इस वाले एंड को जिसपे निगेटिव चार्ज है इसको बोला जाता है एनोड। क्या बोला जाता है, एनोड। और जिसपे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैथोड। इसको एनोड, एक को कैथोड। ठीक है, तो अब जो ये आधी साइकिल जो है, ये जो साइकिल इधर चल रही है, जो इधर ये हो रहा है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है एनोड हाफ सेल। जो इधर हो रहा है इसको बोला जाएगा एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल, इसको क्या बोला जाएगा, एनोड हाफ सेल बोलो या बोल दो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या इसको बोल दो आप लेफ्ट हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल, इसको एनोड हाफ सेल बोल सकते हो, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हो, इसको लेफ्ट हाफ सेल बोल सकते हो, और इसको निगेटिव हाफ सेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, निगेटिव हाफ सेल। ठीक, तो इसको इस तरह उसको आपका बोलोगे कैथोड हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, और राइट हाफ सेल, और रिडक्शन हाफ सेल। इसको याद करने के लिए आप ये टर्म याद करो, लोन, LON। लेफ्ट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, निगेटिव हाफ सेल, आप कैसे भी याद रखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एनोड हाफ सेल है, ये हमारा कैथोड हाफ सेल है, या इधर पॉजिटिव हाफ सेल है, ये हमारा निगेटिव हाफ सेल है। ठीक, तो हाँ, एक चीज यहां पे क्या था, ये जिंक टूट रहा था, एक्वस में जा रहा था, और रॉड पे क्या हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। यहां पे क्या होगा, ये फ्रॉम रॉड, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, रॉड से लेगा, फ्रॉम रॉड लेगा, और इनटू रॉड, रॉड के अंदर क्या होगा, ये कॉपर जमा होता जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो लेफ्ट से राइट में आपका क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और राइट से लेफ्ट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाते हैं। आपको इतना कुछ नहीं करना है, बस ये आप डब्बा बनाइए, इसमें रॉड डालिए, इसमें इसका सॉल्ट डाल दीजिए, इसमें वो रॉड उसका सॉल्ट डाल दीजिए, और एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए, बीच में बल्ब लगा दीजिए, और एक आपने सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया। अब ये सर्किट पूरा हो गया। तो इससे क्या बन गया, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो सॉल्ट ब्रिज और इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको एक बार फिर से देखो, समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको आना चाहिए बनाने, कैसे बनता है यह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं, इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।